आज हम 6th क्लास का चैप्टर नंबर 7 का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स कर चुके थे। हमारा एक पॉइंट रहता था बच्चों इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स में, लिविंग थिंग्स हैव ए लाइफ स्पैन। 9 पॉइंट क्या था बच्चों आपका? लिविंग थिंग्स हैव ए लाइफ स्पैन। जितनी बेटा आपकी लिविंग थिंग्स होगी उनका क्या होगा बच्चे, एक लाइफ पीरियड फिक्स होगा। ठीक है, तो कुछ इनका एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे बच्चों हमारा क्या है, एक फ्रॉग है। फ्रॉग ने बच्चे सबसे पहले क्या दिए, एग्स लेंगे। क्या दिए बच्चों? एग्स। एग्स लाइक ये बच्चों, एग्स कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। एग्स किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों? आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एम्ब्रियो इज कन्वर्टेड इनटू टैडपोल। तो एम्ब्रियो किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों? आपका टैडपोल में। नाउ टैडपोल इज कन्वर्टेड इनटू, जब टैडपोल की बच्चों आपकी 3 स्टेज होती हैं। स्टार्टिंग में टैडपोल आपका सिर्फ टेल होगा। टैडपोल यहाँ पे क्या बच्चों सिर्फ टेल है। यहाँ पे बच्चों टैडपोल आपका विद 2 लेग्स होगा। टैडपोल कितने लेग्स हो जाएंगे बच्चों? आपकी 2 लेग्स हो जाएंगे। ठीक है, नाउ फर्दर टैडपोल हैव डेवलप इनटू विद 4 लेग्स। यहाँ पे कितने लेग्स हो जाएंगे आपकी? 4 लेग्स हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा बच्चों? आपका टैडपोल एक यंग फ्रॉग के अंदर कन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, और नाउ ये क्या होगा बच्चे? आपका एक अडल्ट फ्रॉग हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका क्या होगा, ये अडल्ट फ्रॉग। और ये अडल्ट फ्रॉग क्या देगा बच्चों? आपको दोबारा से एग देगा। तो देखो बच्चों, लाइफ साइकिल था बच्चे। स्टार्टिंग में क्या होगा बच्चे? अडल्ट फ्रॉग ने क्या दिए? एग्स दिए। These eggs are converted into embryo. Embryo is converted into tadpole. यहाँ पे बच्चों जो tadpole है, यहाँ पे सिर्फ क्या इसको टेल है। Tadpole is converted into with 2 legs. यहाँ पे बच्चों कितनी legs जनरेट होगी इसकी? 2। यहाँ से कितनी लेग होगी बच्चों? आपकी 4 legs जनरेट हो चुकी हैं। और यहाँ पे बच्चों आपका जो tadpole है यंग फ्रॉग के अंदर कन्वर्टेड हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, इसका एक लाइफ साइकिल है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है दे हैव ए लाइफ साइकिल। तो बेटा जैसे आपका कोई प्लांट है, स्टार्टिंग में प्लांट का हम सीड लगाएंगे, उसके अंदर बेटा छोटे छोटे लीव्स निकलेंगे। आफ्टर दैट इट ग्रोज अप, ग्रोन अप होता है, फिर उसके बेटा सीड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो क्या होता है बच्चों? उसका एक लाइफ साइकिल होता है। तो बच्चों ऐसे ही ह्यूमन बींग्स का होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स से बेटा छोटे बच्चे होते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, अडल्ट टीनेजर से अडल्ट, फिर उसके बाद ओल्ड एज में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा आपको लिविंग थिंग्स हैव अडेप्टेशन। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं बच्चा? आपको अपने आप को अडेप्ट करते हैं। टेंथ पॉइंट इज लिविंग थिंग्स हैव अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मींस क्या होगा बच्चों? टू एडजस्ट और टू एडजस्ट आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स। जैसे बच्चों अपने सराउंडिंग्स होंगी उसके हिसाब से बच्चों अपने आप को एडजस्ट कर लेना, उसके अनुसार अपने आप को डाल लेना, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? हम अडेप्टेशन बोलेंगे। तो लिविंग थिंग्स क्या होती है बेटा? जैसे सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट में कोई चीज आता है, दे चेंज देयर लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू इट। उसके हिसाब से क्या कर लेंगे बच्चों? वो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेंगे। जैसे बच्चों कुछ पक्षी होते हैं वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं बेटा? माइग्रेट कर लेते हैं, एक जगह से वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैं, अकॉर्डिंग टू सीजन अपने आप को क्या करते हैं बेटा? एडजस्ट कर लेते हैं। तो लाइफ साइकिल तो जो लिविंग थिंग्स हैं उनका कुछ न कुछ कल अकॉर्डिंग टू कंडीशन से अडेप्ट कर लेते हैं। ঠিক है, जो अडेप्ट नहीं कर पाते उनको सर्वाइवल में क्या होती है बच्चों? परेशानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। देखो बच्चों, हमने पढ़ा बच्चों लिविंग थिंग्स के बारे में अब तक। अब क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। नॉन लिविंग थिंग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी बच्चों? जितना भी आपका लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, सभी के अंदर क्या होगा बच्चों? आपका मास। क्या होगा बच्चों? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स हैव मास। तो बच्चों सभी के अंदर कुछ ना कुछ वेट होगा, मैटर से बनी होती है सभी चीजें, उनके अंदर क्या होगा बच्चों? मास होगा। ठीक है,
मास क्या होगा बच्चे, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या होगा बच्चों, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। और मास क्या होता है बच्चों, आपका फिक्स होता है, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ है, यहाँ से यूं चले जाएंगे, मास क्या होगा बच्चों, आपका चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चों आपका वेट। नेक्स्ट क्या बच्चों आपका ये वेट, ठीक है। वेट क्या होगा बच्चों, इट इज द पुल ऑफ अर्थ। कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो अर्थ की तरफ किस फोर्स से अट्रैक्ट होता है, तो क्या बोलते हैं बच्चों, हम वेट बोलते हैं, ठीक है। मास क्या होगा बच्चों, आपका फिक्स होगा। और ये क्या होगा बच्चों, आपका चेंज होगा। चेंज क्यों होगा बच्चों, जैसे बच्चों ने वर्ड यूज किया यहाँ पे पुल, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अर्थ है ना, अर्थ क्या करती है बच्चों, हर एक ऑब्जेक्ट को बच्चों अपनी तरफ क्या करती है, वो अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अट्रैक्ट किसके द्वारा करी बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बच्चों अर्थ क्या करती है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन हम जानते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू अर्थ फॉर्मेशन। तो वो जो सेंटर में जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है बच्चों आपका, जैसे ये बच्चों आपकी अर्थ है, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर में बच्चों आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, आपका लो। और जैसे जैसे बच्चों पोल्स की तरफ जाएंगे तो पोल्स पे क्या होगा बच्चों, आपका हाई होगा। तो बच्चों पोल्स पे हाई होगा तो यहाँ पे वेट भी क्या होगा बच्चों, आपका ज्यादा होगा। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका वेट क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। दिस इज अर्थ। नाउ वी वांट टू कन्वर्ट कंपेयर और वेट अकॉर्डिंग टू मून। मून से कंपेयर करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे मान लो कितनी फोर्स है बच्चों, आपकी 30 है। कितनी फोर्स है बच्चों, आपकी 30 है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी, 6 टाइम कम होगी। तो यहाँ पे कितनी होगी बच्चों, आपकी 5 होगी। तो यहाँ पे वेट भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका कम होगा, ठीक है। तो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बच्चों, अर्थ की कंपेरिजन में क्या है, कम है। तो यहाँ पे वेट भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो बच्चों हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है बच्चों, एक वुड है एक लीड है। ये पूछा था बच्चों इन दोनों में से कौन सा हैवी है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इनको हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए बच्चों हमें क्या पता होना चाहिए, डेंसिटी। डेंसिटी को बच्चों हम किस में लिखते हैं, ग्राम्स पर मिनट में लिखते हैं। एंड ऑब्जेक्ट मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होगी बच्चों, आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब बच्चों उसका पर यूनिट पे ना, मास की प्रत्येक यूनिट पे उसका वॉल्यूम है, किस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब हर एक यूनिट का जो मास है वॉल्यूम के कंपैरिजन में कितना है। जैसे बच्चों हमारे पास क्या है, वुड है और क्या है बच्चों, आयरन है। तो आयरन की डेंसिटी क्या होगी बच्चों, आपकी ज्यादा होगी। आयरन की डेंसिटी क्या होगी बच्चों, आपकी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो जैसे हमारे पास 1 kg क्या बच्चों, वुड है, ठीक है। 1 kg क्या बच्चों हमारे पास वुड है और 1 kg क्या बच्चों हमारे पास आयरन है। तो बेटा जो वुड है ना, वो बेटा जो जगह घेरेगा वो क्या होगी बच्चों, आपकी ज्यादा होगी। और आयरन जो बेटा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो क्या होगी बच्चों, आपकी कम होगी, ठीक है। इस तरीके से तो आयरन की डेंसिटी क्या है बच्चों, आपकी ज्यादा है। तो बच्चों आयरन की डेंसिटी होने के कारण आयरन आसानी से क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सिंक कर जाएगा वाटर के अंदर, और वुड बच्चों आपकी सिंक नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा बच्चों आपका, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो कितनी जगह घेरता है बेटा वो उसकी क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो बच्चों यहाँ पे हमारे क्या है, लिविंग थिंग्स, यहाँ पे क्या बच्चों आपका नॉन लिविंग थिंग्स। तो बच्चों लिविंग थिंग्स क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स आपकी मूव नहीं कर सकती। इनको बच्चों किसकी जरूरत होगी, फूड की जरूरत होगी। दे डिडंट नीड फूड। ये करेंगे बच्चों आपकी रिप्रोडक्शन करेंगे, क्या करेंगी, रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है।
लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर बच्चों रिप्रोडक्शन नहीं होता है, नो रिप्रोडक्शन। ये बच्चों क्या आपकी रेस्पिरेशन करेंगे, यहाँ पे बच्चों आपका कोई रेस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है बच्चों, आप इसके अंदर से और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर होगा बच्चों आपका, जो नॉन लिविंग का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चे, फिक्स होगा, इनका स्ट्रक्चर बच्चे चेंज होता रहता है। इनके अंदर बेटा ग्रोथ होगी, इनके अंदर ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली मतलब क्या बच्चों, जैसे लिविंग थिंग्स है, कोई चेंज होता है उसके हिसाब से बच्चे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स बच्चों कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल के अंदर बच्चे क्या डिफरेंस होगा आपका, प्लांट बच्चों आपका खाना खुद बना सकते हैं, और एनिमल बच्चों अपना खाने के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। एनिमल क्या करते हैं बच्चों, खाने के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चा आपका, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट सेल बच्चों की और क्या आपकी एनिमल सेल। प्लांट सेल बच्चों अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे कैन मेक देयर फूड खुद बना सकते हैं बच्चे। दे डिपेंड अपॉन प्लांट, एनिमल क्या होते हैं बच्चे, प्लांट पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए, खाने के लिए। अब देखो बच्चों, यदि प्लांट अपना खाना खुद बना रहे हैं तो इनके अंदर क्या होगा बच्चा आपका, क्लोरोफिल। क्या होगा बच्चा आपका, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से प्लांट के अंदर क्या है बच्चा आपका, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वो क्लोरोफिल क्या होगा बच्चों, प्लांट को खाना बनाने में हेल्प करता है। लेकिन एनिमल के अंदर बच्चों क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए बच्चों एनिमल आपका खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में यही बच्चों, प्लांट आपका ऑटोट्रोफिक होते हैं, प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बच्चों है, ऑटोट्रोफिक है, एनिमल का क्या बच्चा आपका हेटेरोट्रोफिक है, ठीक है। ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ होगी बच्चों आपकी, जैसे बच्चे प्लांट तो क्या होंगे, एक जगह से फिक्स होंगे, लेकिन जो बच्चे की ग्रोथ होती है प्लांट की फास्ट होती है एज कम्पेयर टू एनिमल। प्लांट क्या होती है बच्चा आपकी, जल्दी से ग्रो करते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स, ठीक है। लोकोमोशन, ग्रोथ क्या होगी बच्चों इनके अंदर, फास्ट ग्रो होगी। न्यूट्रिशन क्या होगा बच्चों का, ऑटोट्रोफिक। ग्रोथ क्या होगी बच्चों के अंदर, स्लोअर होगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा बच्चों का, हेटेरोट्रोफिक, तो खाने के लिए किसी और पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है बच्चों आपका लोकोमोशन। तो प्लांट बच्चों मूव नहीं कर सकते हैं, दे डू नॉट मूव, एक जगह फिक्स होते हैं बच्चों आपके। और एनिमल्स क्या करते हैं बच्चों, शो लोकोमोशन, एनिमल बच्चों लोकोमोशन आपका शो करते हैं, ठीक है। एनिमल्स क्या होगा बच्चों आपके, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। तो वो तो ये थे आपके प्लांट्स और एनिमल के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका चैप्टर। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उसके लिए कोई दोबारा से क्लास ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।